की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी ने की। पार्टी का पूरा कोर ग्रुप जो है वो शामिल था इस डिस्कशन में। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा साहब इसमें शामिल नहीं हो सके क्योंकि वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, बाहर हैं, कार्यरत हैं। कोर ग्रुप में काफ़ी मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई। जो इस टाइम जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके ऊपर भी चर्चा हुई और आने वाले इलेक्शंस, खासकर राज्यसभा के इलेक्शंस के ऊपर भी बातचीत हुई है। कोर ग्रुप का व्यू जो है वो लिया गया पार्टी की तरफ से। जो इस इलेक्शन की, राज्यसभा के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसमें चर्चा में कुछ विषय जो है वो आए कि आज के काल में किस तरह के व्यक्ति की जरूरत है जो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ये सब चर्चा इन मुद्दों पे करने के बाद ये पहली मीटिंग थी पार्टी की। इसके बाद जो है वो आगे भी इसके ऊपर जो है वो चर्चा अगर जरूरत पड़ेगी तो की जाएगी। पार्टी ने अपने सारा व्यक्तित्व जो लोगों ने रखा, जो बातें रखी कोर ग्रुप ने, वो सभी बातें जो है वो पार्टी हाईकमांड को जो है वो कन्वे की जाएंगी और उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले टाइम पे ये फैसला होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा में कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे और कितनी सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये जो आज जो मिशल आपने किया है, कब तक दूसरी मीटिंग होगी, कब तक फाइनल? क्योंकि 6 तारीख से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, जब तक तो नॉमिनेशन नहीं होती है तब तक तो कोई फाइनलाइज करने का तो कोई बात भी नहीं है। अभी ये इनिशियल मीटिंग थी जिसमें कोर ग्रुप के हर मेंबर से उसका व्यू पॉइंट लिया गया कि राज्यसभा के आने वाले इलेक्शन में कोर ग्रुप का व्यू क्या है। हर किसी ने खुल के अपने विचार रखे हैं उसमें और वो विचार सारे के सारे पार्टी को कन्वे हुए हैं और वो जो हमने बात रखी है वो पार्टी हेडक्वार्टर को भी कन्वे होगी। जो कमेटी है, कंसर्न कमेटी है, वो इसके बारे में सोच के जो है वो निर्णय लेगी। जो निर्णय पार्टी लेगी वो सभी को मान्य होगा। क्योंकि ओबीसी चेहरे को लेकर भी क्योंकि डिमांड हो रही थी कि ओबीसी को अपनी एक प्रतिनिधि मिलना चाहिए, ओबीसी मेंबर को भी। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा जो है वो कोर ग्रुप में हुई है। रिप्रेजेंटेशंस जो है उसके लिए जो क्राइटेरिया हो सकते हैं वो सभी क्राइटेरियाज पे चर्चा होके वो सब चर्चाएं जो है वो पार्टी के ध्यान में लाई गई हैं और उसके ऊपर जो है फैसला जब पार्टी करेगी वो सभी को मान्य होगा। कितने लोगों पर चर्चा हुई, कुछ आइडिया आपकी कितने? देखिए, पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। कुछ व्यक्तियों के ऊपर चर्चा जो है वो नहीं होती है पार्टी में। इस टाइम पे किस तरह के व्यक्तित्व की जरूरत है उसके बारे में चर्चा जरूर हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कौन सी शख्सियत हो जो आवाज उठा सके। वो आदमी मैटर नहीं करता है, वो क्वालिटीज मैटर करती हैं, उसके ऊपर चर्चा की गई है। और आने वाले वक्त में जो मैंडेट जिसको मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिवली कर पाएंगे राज्यसभा में, ऐसी पार्टी की सोच है। क्योंकि आपके पास चैलेंज है कि अगर एक सीट आप जिसपे आप एज है आपका, उसमें भी आपको 2 सीट जो वो चाहिए। फ्लोर स्ट्रेटेजी पर बात हुई कि किस तरह से पार्टी अगर एक 2 सीटों पे अपनी कंसोलिडेशन करे, शो करे, स्ट्रेंथ करे, तो उसके लिए क्या फ्लोर? भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। सभी सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे राज्यसभा। अच्छा, दूसरा था जो बाइपोल्स होने वाले 2, हालांकि उसमें नहीं, उसके बारे में अभी चर्चा नहीं हुई है। जब नोटिफिकेशन आएगी उनकी तो उसके बाद चर्चा उस पर करेंगे। अच्छा, तो एक और सवाल था कि जो राज्यसभा के लिए जो इलेक्शन होने वाले, क्या क्योंकि बाकी पार्टियों के साथ कोई बातचीत नहीं, अभी ऐसी कोई बातचीत नहीं है। किसी पार्टी के साथ कोई बातचीत क्या क्रॉस वोटिंग पे बिलीव करेंगे? अभी किसी बात पे कोई चर्चा नहीं हुई है। क्रॉस वोटिंग पे भारतीय जनता पार्टी बिलीव नहीं करती।